हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एन शर्मा क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप सबको मैं बता दूं कि जो संस्कृत का एग्ज़ाम हुआ है, संस्कृत के एग्ज़ाम में प्रथम पाली और द्वितीय पाली यानी फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में मैंने जो एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, एन शर्मा क्लासेज मेरा चैनल का नाम है। आप एक बार उस वीडियो को जाकर देखिए, उसके बाद से आपको पता लगेगा कि मैं जो भी गेस कर रहा हूँ उसका कितना परसेंटेज जो गेस है लड़ रहा है, एग्ज़ाम में आ रहा है, पूछ रहा है। बहुत सारा प्रश्न, पूरा समझिए कि आपका जो बुक से जितना सारा प्रश्न था आपके क्वेश्चन पेपर में, टोटल प्रश्न मेरे द्वारा जो बनाए गए वीडियो हैं उसी से आए हुए थे। तो ठीक है बच्चों, आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हम। आप लोगों का जो 19 फरवरी को एग्ज़ाम है सामाजिक विज्ञान का, उसके लिए मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के जो प्रश्न हैं यहाँ 1 नंबर से लेकर इधर इस पेज पे 42 तक है, और नेक्स्ट पेज जो है वे आपके 43 यानी कि 43 से लेके यहाँ देख सकते हैं 60, यानी कि 1 से 60 तक टोटल 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने आपको तैयार किया है। और उसके बाद से यहाँ जो देख रहे हैं आपदा प्रबंधन का प्रश्न है। ये किसका प्रश्न है? आपदा प्रबंधन का प्रश्न है। 61 से लेकर 75 तक ये आपके आपदा प्रबंधन से बहुत कम प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में 5 से 6 नंबर का आता है, लेकिन मैंने जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन्हीं इम्पोर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे लिखा है। एक बार आपको इसको ध्यान से देख लेना है, और एक बार देखने के बाद से आप जब एग्ज़ाम में जाइएगा तो आपको खुद यकीन हो जाएगा, खुद आपको विश्वास हो जाएगा कि मैंने जितना कुछ इस वीडियो में आपको बताया है, जितना कुछ ये ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये इतिहास के 60 प्रश्न हैं। इतिहास के कितने प्रश्न हैं? 60 प्रश्न हैं। और आपदा प्रबंधन से भी आपके लगभग 15 प्रश्न हैं। 61 से 75 तक, 61 से 75 तक 15 प्रश्न है आपदा प्रबंधन से। उसके बाद देखते हैं भूगोल से। तो भूगोल से इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है मैंने चूज करके लिखा है 40 प्रश्नों को। कितने प्रश्नों को? 40 प्रश्नों को। उठो जागो और चलते रहो, तब तक चलते रहो जब तक मंजिल हासिल ना कर लो। ठीक है मेरे बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं, ये आपके भूगोल के प्रश्न हैं। आप लोग वीडियो को पुश करके ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अर्थशास्त्र। ये आपके अर्थशास्त्र में भी मैंने 35 प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे आप सबके सामने प्रस्तुत किया हूँ। देख सकते हैं आप लोग कि कितने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ये। इसमें का एक प्रश्न है जो हर एक बार पूछता है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। यह कथन किसका है? टटरेस कार्ट का है। किसका है? टटरेस कार्ट का है। उसके बाद आप देख सकते हैं 13 नंबर प्रश्न का कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए। यह कथन किसका है? प्रोफेसर पिग्गू का। तो इस तरह के प्रश्न आपके आते रहते हैं। उसके बाद देख सकते हैं प्रश्न संख्या 14 का, कह रहा है मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों अर्थ विज्ञान घूमता है। यह कथन किसका है? तो मार्शल का है। तो इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में एकदम पूछते हैं। तो भूगोल आपके जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र से मैंने 35 प्रश्नों को
चूज करके आपको दिया है, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं राजनीति शास्त्र में। तो राजनीति शास्त्र में भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार प्राप्त किस वर्ष हुआ, संघ सरकार का उदाहरण कौन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई और कब हुई। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप 6 देख सकते हैं कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान में हुई और 2005 में हुई, यानी कब हुई, 2005 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब ये आपका है सब्जेक्टिव प्रश्न। कैसा प्रश्न है, सब्जेक्टिव प्रश्न। तो इतिहास में ये 30 जो है सब्जेक्टिव प्रश्न आपको दिख रहे होंगे, जिसमें से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो लघुत्तरीय हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो दीर्घोत्तरीय हैं, और यही सब प्रश्न पूछेंगे आपके एग्जाम में। यकीन मानिए मेरे बातों को एकदम, इन प्रश्नों को आप एक बार ध्यान से आप सबको देख जाना है, रट जाना है किसी तरह करके। आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये है आपके भूगोल के प्रश्न। ये आपके भूगोल के प्रश्न है। तो भूगोल के जो प्रश्न हैं ये आपके लगभग 35 हैं, सॉरी ये 25 हैं। कितने हैं, 25 है। देखिए 1 से लेकर 25 तक ये भूगोल के प्रश्न हैं। जो पहला प्रश्न है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, और 25वां प्रश्न है खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद जो है आपदा प्रबंधन से भी मैंने 6 प्रश्न आपको दिया है, इसे आपको एकदम ध्यान से देख जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अर्थशास्त्र से 25 प्रश्न। अर्थशास्त्र से कितने प्रश्न हैं, तो 25 प्रश्न। ये देखिए आपके इकोनॉमिक्स के ही प्रश्न हैं, अर्थशास्त्र के ही प्रश्न हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1 नंबर से लेकर यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 से लेकर 25 तक। एक में दिया है नई आर्थिक नीति की 3 विशेषताएं लिखें। दूसरा है बाह्य स्रोती किसे कहते हैं, आउटसोर्सिंग। बाह्य स्रोती को कभी कभी आउटसोर्सिंग भी दे देता है। आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं, बाह्य स्रोती किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, और अंत में एक प्रश्न दिया है विस्तारित रूप लिखें। इस तरह के प्रश्न आपके आते रहते हैं और आएंगे भी इस बार एग्जाम में, इसलिए इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देख लेना है, लिख लेना है, पढ़ जाना है, रट जाना है एकदम। आगे फिर देखते हैं हम लोग कि लोकतांत्रिक शास्त्र में ये 15 प्रश्न, लोकतांत्रिक शास्त्र में क्या आपके 15 प्रश्न हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के प्रश्न रहे हैं। आज फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। इधर आगे बढ़ते हैं, इधर हम लोग फिर पीछे की तरफ इतिहास के ये हैं लगभग आपके 60 प्रश्न। उसके बाद से 15 आपके प्रश्न हैं आपदा प्रबंधन का, 15 प्रश्न किसके हैं, आपदा प्रबंधन का। फिर उसके बाद से आपका ये भूगोल के हैं 40 प्रश्न। फिर उसके बाद से अर्थशास्त्र के हैं आपके 35 प्रश्न, और राजनीतिक शास्त्र से 15 प्रश्न हैं। फिर इधर आप आ जाते हैं तो ये आपके सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, इतिहास का, भूगोल का, और इसमें आपदा प्रबंधन का भी 5-6 प्रश्न है, अर्थशास्त्र का है, लोकतांत्रिक शास्त्र का है। और एक ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देखिए इस चीज़ को निर्देश दिया है ऊपर में कि 80 प्रश्नों में से 40 प्रश्नों का उत्तर OMR उत्तर पुस्तिका में भरें। यानी कि मेरे द्वारा एक सेट बनाया गया है 80 प्रश्नों का, जिसमें 40 प्रश्नों का उत्तर OMR पुस्तिका में भरना है। तो इस प्रश्न का एक बार प्रैक्टिस आप जरूर कर जाइएगा, क्योंकि हालांकि ऐसा नहीं है, ये जितने सारे प्रश्न मैं दिया हूँ उसका उत्तर भी आपको वहाँ पे दिख रहा होगा, टिक लगा हुआ कि मेजनी का संबंध किस संगठन से है, तो कार्बोनरी। किस संगठन से है, तो कार्बोनरी। उसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1861। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के प्रश्न को आपको एकदम देख जाना है, इसको कर भी लीजिएगा प्रैक्टिस। ये जो 80 प्रश्नों का जो एक सेट मैं बनाया हूँ,
इसको एकदम कर जाइएगा। देखिए आगे आपको मैं दिखाता हूँ 80 प्रश्नों का एक जो सेट है, ये आपके 45 प्रश्न इधर हैं और 45 46 के बाद से 80 तक जो प्रश्न हैं वे आपके यहाँ पे हैं।